नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े संशोधन विधेयक किए पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अहम कदम उठाते हुए संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए। इन विधेयकों के जरिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव की दिशा में पहल की है। अमित शाह ने तीनों विधेयक भेजे संयुक्त समिति को, संसद ने दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा कदम उठाते हुए तीनों विधेयकों को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे अब इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा और जांच संयुक्त समिति करेगी। डिम्पल यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रही है मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी अधिकार अपने पास रखना चाहती है और संविधान को तहस नहस करने में लगी हुई है। डिम्पल यादव ने कहा, यह सरकार घबराई हुई है और ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में रखना चाहती है, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। राजू राय का तंज, भाजपा में शामिल हो जाओ फिर अपराध भी बनेगा सत्ता की सीढ़ी। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे नेताओं को हटाने वाले विधेयक पर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल में एक लाइन और जोड़नी चाहिए थी कि अगर अपराधी भाजपा में शामिल हो जाए तो उस पर यह बिल लागू नहीं होगा। राजीव राय ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले जेल भेजने की बात कर रहे थे, वे भाजपा में शामिल होते ही मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। प्रियंका गांधी का हमला, बिना दोष सिद्धि सीएम की गिरफ्तारी संविधान विरोधी कदम। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस कानून के जरिए किसी भी मुख्यमंत्री पर मामला लगाकर बिना दोष सिद्धि के 30 दिन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और वह पद से हटाया जाएगा। प्रियंका ने इसे पूर्ण रूप से संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ओवैसी का वार, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, बिल पूरी तरह संविधान विरोधी। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाए जाने वाले विधेयक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में तीखा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और भाजपा हर चीज अपने हाथ में लेना चाहती है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि यह भाजपा यह भूल रही है कि वह सत्ता में नहीं रहने वाली। मनोज झा का हमला, ईडी से राजनीति कर रही सरकार हारने वाले जगहों को कर रही अस्थिर। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से अभियुक्त और दोषी का फर्क ही मिटा दिया गया है। झा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और यह सरकार वही अस्थिर करने की कोशिश करती है जहां वह चुनाव नहीं जीत सकती। राजीव शुक्ला का आरोप, विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को टारगेट करेगी सरकार। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आशंका है कि इस बिल का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को परेशान करने के लिए होगा और उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जाएगी। दिनेश शर्मा बोले, सीपी राधाकृष्णन से लोगों को है पारदर्शिता की उम्मीद। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जनता के दिलों में राधाकृष्णन के लिए आदर भाव है और लोग उनसे साफ सुथरी पारदर्शी राजनीति की उम्मीद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बोले, सरकार बिलों से विरोधियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष
और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के पुराने बिलों में जनता के हित से ज्यादा विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की मंशा दिखती है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मांग की उन्हें जेपीसी का हिस्सा बनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी बोले, सरकार देश को पुलिस राज्य में बदलना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है और जनता के सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इससे कार्यकारी एजेंसियों को न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट मिलेगी और यह कदम निर्वाचित सरकार की मौत की कील साबित होगा। मनीष तिवारी बोले, ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधेयकों से राज्य के संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खुलेगा, जिनके मनमाने आचरण पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी बार बार आपत्ति जता चुका है। जगदम्बिका पाल का हमला, कांग्रेस सांसदों ने फाड़े विधेयक की गुंडागर्दी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में हुई घटना पर कहा कि पूरा देश देख रहा था कि किस तरह गुंडागर्दी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के सुझाव के बाद भी कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर स्पीकर के आसन की ओर फेंकी। पाल ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस सांसद बिल में आकर लड़ाई पर आमादा थे। जगदम्बिका पाल ने कहा, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और स्पीकर को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमित शाह बोले, विधेयक जल्दबाजी में नहीं जाएगा जेपीसी के पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा कि एनके प्रेमचंद्रन का कहना है कि विधेयक जल्दबाजी में लाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाह ने स्पष्ट किया कि वह खुद विधेयक को संसद संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजने का अनुरोध करने वाले हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर विचार करेंगे और फिर इसे सदन के सामने पेश करेंगे। रेणुका चौधरी का हमला, विधेयक सिर्फ नाटक, कांग्रेस से घबराई सरकार। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह विधेयक रातों रात सिर्फ इसीलिए लाया क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। रेणुका ने इसे महिला आरक्षण विरोध की तरह दिखावा बताते हुए कहा कि यह सब महज नाटक है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।